जब तक थे मुझे कभी आपने कोई तकलीफ नहीं होने दी। दुश्मन क्या होते हैं ये भी नहीं पता था। द्वेष, गुस्सा ये सब मैं जानती नहीं थी। मेरी दुनिया सिर्फ प्रेम से ही भरी हुई थी भैया। मेरे आसपास के लोग मुझे प्यार और इज्जत के अलावा और कुछ नहीं देते थे। बहुत कुछ मिला। मेरी पूरी दुनिया बहुत प्यारी हुआ करती थी, लेकिन आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत तकलीफों से घिर गई भैया। कोई जहर देकर पीने को कहे तो मैं पी जाती भैया, लेकिन वही जहर दूध में मिलाकर, खाने में मिलाकर दिया जाएगा तो किस पर भरोसा करूं ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ भैया। मैं आपकी छत्र छाया में पली बड़ी बच्ची थी। मैंने कोई भी गलती नहीं की। फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? किस बात का सबक है ये? मैं जिधर भी जाती हूँ तो सबके अंदर मैं आपको ढूंढती हूँ भैया, लेकिन कहीं भी आप नजर नहीं आते। किसी पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता मुझे। लेकिन एक बात मुझे पता है भैया कि आप अब भी मेरे साथ हो। आज तक जितनी भी मुश्किलें आई हैं मेरी जिंदगी में, तब आपने ही बचाया है मुझे। जब मैं उस दिन मंदिर में पूजा करने गई थी तब आपने ही मुझे रास्ता दिखाया था, ये मैं जानती हूँ। आपने संकेत दिया था तभी मैं मंदिर गई थी। मैं मंदिर पूजा के लिए गई और वहीं मुझे देवी की शक्ति मिली और तभी मैं अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर पाई। हर कदम पर आप मेरे साथ हो ये मुझे अब पता चल रहा है भैया। लेकिन एक दिन आप मुझे अकेले घने जंगल में खूंखार जानवरों के बीच छोड़कर चले गए थे। एक तरफ घनघोर अंधेरा, दूसरी तरफ जंगल का रास्ता। कहां जाऊं समझ ही नहीं आया मुझे। लेकिन इन सभी से आज तक आपने ही मुझे बचाया है। आप आज भी मेरे साथ हो, मुझे अच्छी तरह से पता है। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना भैया। मम्मी, हाँ? बाहर सब खुशियाँ मना रहे हैं और आप यहाँ अंदर क्या कर रही हैं? मेरा बेटा मरे सो मरे, उस शिवगामी के गले से मंगलसूत्र उतर जाए, जिसके लिए हमने बहुत कोशिशें की हैं, कुछ भी काम नहीं आया। देखो, दोनों जिंदा घर वापस लौट आए। मैं कैसे अपना चेहरा दिखाऊं? अगर मम्मी कहाँ है पूछे तो बोल देना उन्हें सर्दी बुखार हो गया है इसलिए सो रही है। जाओ। पता है मम्मी, उस तांत्रिक 9 मंगलसूत्र छीन चुकी है। एक और छीन लेगी तो उसे मोक्ष मिल जाएगा।
सुना था वो आधे घंटे में काम तमाम कर देगी। लेकिन मामा ने बताया 1 हफ्ता हो गया मम्मी, सब जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे? वही तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस शिवगामी को जरा भी तकलीफ होती है तो सभी देवी देवता उसकी रक्षा करने के लिए जमीन पर आ जाते हैं। वही हमारे साथ कुछ हुआ तो कोई पूछता भी नहीं है। नंदिनी, परसों ही मैंने कुल देवी से प्रार्थना की थी, शिवगामी घर वापस ना आए तो मैं उनके मंदिर जाकर अपना सर मुंडवाऊंगी। देखा तो वो सही सलामत घर पर आ गई है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या करूं? लगता है अपने सर की बलि भी दे दूंगी तभी कुछ नहीं होने वाला। मैं भी यही सोच रही हूँ मम्मी। हम सब मिलकर उसे कितनी भी तकलीफ दे दें, वो सबको पार करके आगे बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? अजीब बात है, वो रावण दिन रात शिवगामी को तकलीफ देने की कोशिश करता है। जीत साफ नजर आते हुए भी अंत में हार में बदल जाती है। रावण बहुत ही जिद्दी इंसान है मम्मी। देखती जाओ, इस शिवगामी को बर्बाद करने के लिए हजारों कोशिशें करता रहेगा। ये सब कुछ थोड़ा जल्दी हो जाए तो हम पहले की तरह रौब से रह सकते हैं। ठीक है मम्मी, बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं, नाम के लिए ही सही। चलो बात करते हैं। नहीं, पहले तुम जाके उनसे बात करो। उन्होंने ठीक से बात की तो अच्छा है। अगर गुस्से की वजह से सीधे मुंह बात नहीं करते तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अब तुम्हारे साथ कैसे बात करते हैं ये देखकर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे वहाँ जाकर बात करनी है या नहीं। तुम जाओ अब। मतलब आप मुझे बलि का बकरा बना रही हो? ऐसा नहीं है नंदिनी, तुम अभी छोटी हो, 1-2 बात ऊपर नीचे हो गई तो सह लोगी, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ ना। चलो ठीक है मम्मी। हाय भैया, कैसे हो? कैसी रही ट्रिप? देखो, तुम तो हमें भूल ही गए हो। वहाँ जाने के बाद एक भी कॉल नहीं किया। नंदिनी, मैं तो तुमसे कुछ और ही डायलॉग एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या भैया? भैया तुम अभी तक जिंदा हो भैया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रिप पे गए थे ना, वहां क्या क्या तकलीफें हुई? भैया मैं तो